हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में। आज की क्लास में हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उस उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं जी। ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी क्या है, मुख अक्ष है। ये क्या है, आपका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है। और ये इसका क्या है, प्रथम फोकस है। ये है आपका 2f1 पॉइंट है। ये आपके क्या होंगे, f1 और 2f1 पॉइंट उत्तल लेंस के लेफ्ट साइड में होते हैं। इसी प्रकार ये आपका क्या है, द्वितीय फोकस है f2 और ये 2f2, यानी कि ये हमेशा दोनों पॉइंट आपके f2 और 2f2 कहाँ मिलेंगे, उत्तल लेंस के राइट साइड में मिलेंगे। सबसे पहले जो प्रकाश की किरण चलेगी, वस्तु को कहाँ रखा गया, अनंत दूरी पर। पहली किरण जो चलेगी वो प्रथम फोकस से होकर जाएगी और लेंस से टकराने के बाद क्या होगी, उसका अपवर्तन हो जाएगा और मुख अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाएगी, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें बी पॉइंट पर कट करेंगी, जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब मुख अक्ष के साथ ए डैश बी डैश बनाएंगी, ए डैश बी डैश बनाएंगी। अब ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, देखिए हमारे प्रतिबिंब लेंस द्वारा दो टाइप के बनते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है और एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, देखिए लेंस के राइट साइड में, उत्तल लेंस के जो राइट साइड में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि जिधर वस्तु रखी है और लेंस की तरफ वस्तु की तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब करते हैं। और लेंस के बाईं तरफ अगर वस्तु रखी गई है और दाईं तरफ उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी लेफ्ट साइड में वस्तु रखी जा रही है, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, और राइट साइड में उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि इसमें क्या है, वस्तु आपकी ए बी कहाँ रखी गई है, ये आपकी लेफ्ट में रखी गई है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, आपका राइट में बनना है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। कैसा प्रतिबिंब कहा जाएगा, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, और मुख अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, ये आपकी क्या है, मुख अक्ष है, और इस अक्ष के नीचे की तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सारे वस्तु से क्या होते हैं, ऐसे प्रतिबिंब को उल्टा कहा जाता है, ऐसे प्रतिबिंब को उल्टा कहा जाता है। देखिए, वस्तु हमारी इस स्थिति में बड़ी है और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, तो इसकी प्रकृति हम क्या बोलेंगे, वास्तविक, वस्तु से छोटा और उल्टा। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। केस नंबर सेकंड में क्या हुआ, केस नंबर सेकंड, देखिए जब वस्तु को अनंत से हटाकर अब अनंत और 2f1 के बीच में रख लेते हैं, अनंत और 2f1 के बीच में हम वस्तु को क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो देखिए वस्तु आपकी ए बी f2 और अनंत के बीच में आ गई ए बी। तो पहली किरण रूल के हिसाब से कैसी, मुख अक्ष के कैसी चलेगी, समांतर चलेगी, मुख अक्ष के समांतर, और लेंस से टकराने के बाद उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन, जो कि अपवर्तन होकर ये इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण इसकी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें इसको बी डैश पर काटेंगी, बी डैश पर काटेंगी, जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनाएंगी, ए डैश और
बी डैश। ये प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए इस स्थिति में वस्तु आपकी क्या है, बड़ी है। इस स्थिति में वस्तु आपकी क्या है, बड़ी है। ये वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब बनना है आपका ए डैश बी डैश। यहाँ पर वस्तु कैसी है, बड़ी, और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनना है, उसका छोटा बनना है। और ये आपकी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, इसको क्या बोला जाता है, मुख अक्ष। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम कैसा कहेंगे, उल्टा बोला जाएगा इस प्रतिबिंब को। अब देखिए वस्तु की तरफ रखी गई है लेंस की बाईं तरफ और प्रतिबिंब की तरफ बनना है लेंस के दाईं तरफ। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा बनना है, वस्तु से छोटा। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा छोटा व उल्टा बनेगा, यानी कि जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। इससे पहले वाली कंडीशन में अगर हम ध्यान दें, तो प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु को कहाँ रखा गया था, F अनंत पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनना था, F2 पर बनेगा, यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। और सेकंड पोजीशन में आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, सेकंड पोजीशन में आपका प्रतिबिंब बनना है सेकंड स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनना था वो F2 और 2F2 के बीच में बनना था। अब देखिए, अब आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या है, जब वस्तु को हम 2F1 पर रखते हैं। 2F1 पर जब हम वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसको देखते हैं। देखिए बस यहाँ पर हमारी वस्तु क्या है, ए बी आपकी क्या है, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु क्या है आपकी ए बी। देखिए मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, वस्तु ए बी में बी पॉइंट से जो किरण चलेगी मुख अक्ष के समांतर चल रही है, और लेंस से टकराने के बाद अब इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन जो F2 से होकर जा रही रूल के हिसाब से, और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें फिर बी डैश पर काटेंगी। अब एक देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, 2F1 पर रखा गया है, और उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है। इस कंडीशन में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या रहती है, बराबर हो जाती है। इस हिसाब से वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाती है, समान हो जाती है। अब देखिए वस्तु को किस साइड में रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा गया है, और उसका प्रतिबिंब लेंस के राइट साइड में बन रहा है, यानी कि वस्तु को बाईं तरफ रखा गया है, प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है। तो दाईं तरफ बनने वाले प्रतिबिंब क्या कहलाएंगे, वास्तविक कहलाते हैं। इस हिसाब से ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, और लंबाई की वस्तु की लंबाई के बराबर है, इसलिए वस्तु के बराबर हो गया। और ये प्रतिबिंब मुख अक्ष के कैसा बनना है, ये आपकी क्या है, मुख अक्ष है, और प्रतिबिंब क्या बनना है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, उल्टा बोला जाता है। यानी कि इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक वस्तु के बराबर व उल्टा हो गई। यानी कि मुख अक्ष के समांतर चलेगी पहली किरण और द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना मोड़े सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को बी डैश पे काटेंगी। इस प्रकार वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा
वो वस्तु के बराबर बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनना उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो केस नंबर 3 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर जाकर बनता है। अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है आपका, अब वस्तु को F और खिसका के 2F1 और F1 के बीच में रख लेते हैं। F1 पर 2F1 के बीच में रखते हैं वस्तु को, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। देखिए वस्तु क्या है, यहाँ पर AB है, AB आपकी वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए पहली जो किरण चलेगी B पॉइंट से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लेंस से टकराने के बाद इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तन होने के बाद ये किससे होकर जाएगी, द्वितीय पॉइंट यानी F2 से होकर जाएगी। और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र यानी C से होकर जाएगी और बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें B' पे काटेंगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनाएंगी। B' पे काट रही हैं तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाएंगे, A' B' बनाएंगे। वस्तु क्या है आपकी, AB है, AB आपकी वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनना है, A' B', यानी कि ये आपका क्या है, वस्तु है और ये क्या बनना है, इसका प्रतिबिंब बनना है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर क्या है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को हम जज करते हैं, तो वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई अधिक होगी, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब इसका। और देखिए ये प्रतिबिंब किसके नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को क्या बोला जाएगा, उल्टा बोला जाएगा, उल्टा बोला जाएगा। और वस्तु किधर रखी है, लेफ्ट साइड में रखी है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे, वास्तविक। वास्तविक इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक, वस्तु से बड़ा व उल्टा। एक बार फिर देखिए, मुख्य अक्ष पहली किरण जो निकलेगी वो कैसी चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर और द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और ये दोनों किरणें किस पे काटेंगी, B' पे काटेंगी, जहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बनाएंगी और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा और उल्टा होगा। अब चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5, देखिए अब वस्तु को कहाँ रख लेते हैं, F1 पर रख लेते हैं, F1 पर। जब वस्तु को हम F1 पर रखते हैं तो वस्तु को क्या है, AB है और रखा कहाँ गया है, F1, यानी F1 का मतलब प्रथम फोकस पर। अब जो किरण चलेगी B से जो किरण चल रही है हमारी, वो क्या चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी रूल के हिसाब से और किससे होकर जाएगी, द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर जाएगी। दूसरी किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। देखिए ये दोनों किरणें को हम ध्यान से देखें तो आगे की तरफ इस तरह से झुक रही हैं, इस तरह से झुक रही हैं। तो ये आगे चलकर अगर हम इनको और बढ़ाते जाएंगे, इन किरणों को इस तरह से झुक रही हैं, अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति आएगी जो कहीं ना कहीं मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी कहाँ, ये हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी। इस प्रकार वस्तु AB हमारी जो साइज में है वो वस्तु की लंबाई क्या है, छोटी होगी और प्रतिबिंब की लंबाई बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रतिबिंब हमारा जो साइज में बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को कैसा बोलते हैं, उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उल्टा बोला जाएगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोला जाएगा, उल्टा बोला जाएगा, उल्टा। और वस्तु को कहाँ रखा गया है, बाईं तरफ रखा गया है, वस्तु इधर रखी गई है और प्रतिबिंब कहाँ बनना है, इस साइड में बनना है। इस हिसाब से प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, वास्तविक कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। और
मुख अक्ष के नीचे बनना है, उल्टा होगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि वस्तु को जब हम F1 पॉइंट पर रखेंगे यानी प्रथम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब चलते हैं केस नंबर 6 की तरफ। अब वस्तु को उठाकर प्रकाश के केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखा जाएगा। वस्तु को जब हम प्रकाशिक केंद्र और F1 के यानी प्रथम फोकस के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, देखिए। वस्तु क्या है आपकी AB, पहली किरण क्या चलेगी, मुख अक्ष के समांतर चलेगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अगर हम इस किरण को देखेंगे तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, ये किरण हमको पीछे से आती हुई क्या होगी, मालूम पड़ेगी। यानी कि डायरेक्शन से अगर देखें तो ये किरण हमें B डैश से आती हुई क्या होगी, मालूम पड़ेगी। इसी प्रकार दूसरी किरण इसकी कैसे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अगर इस किरण को हम देखें तो ये भी हमें पीछे से आती हुई B डैश से आती हुई दिखाई देगी। देखिए आगे चलकर ये दोनों किरणें मिलने की कोई संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, फैल रही है। इस तरह की किरणें कभी भी आगे चल के मिल नहीं सकती कि दोनों किरणें आगे जाके मिल नहीं सकती, क्योंकि दोनों किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। जब इन किरणों को हमने पीछे बढ़ाया तो हमने देखा B डैश पर जाकर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, B डैश पर मिल रही हैं, जहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बना रही हैं। वस्तु क्या है यहाँ पर, यह है आपकी वस्तु है और ये इसका क्या बनना है, प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बनना है A डैश B डैश, A डैश B डैश इसका क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोला जाएगा, देखिए इसमें वस्तु को किधर रखा गया है, बाईं तरफ रखा गया है और प्रतिबिंब भी किधर बनना है, बाईं तरफ बनना है। तो जिधर वस्तु है उधर ही इसका प्रतिबिंब बनना है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंबों को क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी। मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, मुख अक्ष के कैसा बनना है, ऊपर बनना है, तो इस प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा, सीधा कहलाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन, सीधा हो गया, वस्तु से कैसा है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा। इस तरह से अगर हम इसकी प्रकृति देखेंगे तो आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, यानी ये आभासी है, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। इस तरह से हमने सभी प्रतिबिंब के बारे में जाना, जहाँ उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर हमने वस्तु को रख रख कर देखा। इन 6 कंडीशन के अलावा कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं बनेगी। उत्तल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाए जाएंगे तो इन्हीं 6 कंडीशनों के आधार पर बनाए जाएंगे। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं सभी को। सबसे पहले हमने जाना जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखा, जब अनंत दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, ये क्या है आपकी वस्तु है, वस्तु है और ये क्या बनना है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहली किरण कैसे चली थी आपकी, पहली किरण हमने देखा था प्रथम फोकस से होकर गई थी, प्रथम फोकस से होकर गई थी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के कैसे हो गई, समांतर हो गई। दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गई, बिना मुड़े सीधी निकल गई। इस प्रकार से ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, B डैश पर कट कर रही हैं, B डैश पर इन किरणों काट रही हैं। तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, लेंस के बाईं तरफ रखा गया है और प्रतिबिंब कहाँ बनना है, लेंस के दाईं साइड पर बनना है। यानी वस्तु इस साइड पर रखी गई है और प्रतिबिंब इस साइड पर बन रहा है, लेफ्ट साइड पर रखी गई है और प्रतिबिंब राइट साइड में बन रहा है। इस हिसाब से ये प्रतिबिंब कैसा है कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा और मुख अक्ष के नीचे बनना है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, उल्टे, उल्टा बनेगा। प्रकृति क्या होगा इसकी, वास्तविक, वस्तु से छोटा व उल्टा हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं,
दूसरी कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रख लेते हैं, अनंत और 2f1 के बीच में। पहली किरण जो चलेगी आपकी वो मुख अक्ष के समांतर चलेगी, लेंस से अवतरण के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना मोड़े सीधी निकलेगी। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन पर देखेंगे, वस्तु को रखते हैं 2f1 पर। 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखिए, पहली किरण चलेगी मुख अक्ष के समांतर, द्वितीय फोकस f2 से होकर जाएगी। इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना मोड़े सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें आपको b' पे काटेंगी। बस ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि वस्तु को क्या रखा गया है, बाईं तरफ, और प्रतिबिंब बनना है दाईं तरफ। वास्तविक होगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। कंडीशन नंबर आप 5 पर आते हैं। जब वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तब उसका पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है और f2 से होकर जाती है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और बिना मोड़े सीधी निकलती है। ये दोनों किरणें b' पर काटती हैं। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अब जो अगला प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को रखा जाता है f1 पर। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी, मुख अक्ष के समांतर, और f2 से होकर जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणें आगे जाके बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के बाद मिलेंगी। इस हिसाब से वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा गया है और प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा, यानी कि जो प्रकृति इसकी रहेगी वो वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा। और लास्ट सिचुएशन पर आते हैं इसकी, जब वस्तु को f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हम रखते हैं। इस हिसाब से देखिए, वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख अक्ष के समांतर होगी, द्वितीय फोकस f2 से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी। आगे जाकर ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। जब इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तब ये किरणें आपको b' पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से वस्तु किधर रखी गई, बाईं तरफ रखी जाती है, प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बनता है। और मुख अक्ष के ऊपर बनता है तो प्रतिबिंब सीधा रहेगा। बाईं तरफ जिधर वस्तु है उधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब आभासी कहलाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने जाना कि उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।